आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को आगे से देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस के पूरे बैकग्राउंड के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का दिन भर के रूटीन में क्या हमारे यूज़ होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के साउंड के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रॉमिस मैंने आपके लास्ट वीडियो में किया था। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ग्रामर के ऐसे यूजेस बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लाइक करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे वीडियो डायरेक्ट आपको मिल सकें, और पसंद आने के बाद दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इंग्लिश स्पोकन और प्लस ग्रामर दोनों इंग्लिश एकेडमी के थ्रू सीखने का प्रयास कर सकें। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो से आगे की इस वीडियो में उसी लिंक से आगे चलते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया कि इसकी हिंदी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं। इसका यूज़ हम दिन भर करते हैं, ये हमारा रूटीन होता है। जैसे मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं मुँह धोता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं थोड़ी देर स्टडी करता हूँ, मैं पेपर पढ़ता हूँ। तो ये सारे हमारे रूटीन हैं, ता है, ती है, ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, तो आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना है। जैसे आपका सब्जेक्ट फादर है तो वर्ब गो होने पे गोस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है, फॉर एग्जांपल आपने यू कैरेक्टर लिया तो वर्ब गो रहेगा, आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। आई गो एंड फादर गोस। नेगेटिव होने पे सब्जेक्ट के बाद डू, नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट को एक साथ डोंट कहा जाता है और डज नॉट को एक साथ डजंट कहा जाता है। यानी टेक में इसको टेक कहा जाता है, डोंट एंड डजंट। डोंट ऐसे लिखा जाता है, ये आपका डू, आपने एन लिया और ये टेक लगाया, ये टेक कहलाता है, जिसे हम आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टेक, जो एग्जाम्स में बहुत काम आता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, फादर, मदर, ब्रदर, तो हमको डजंट यूज़ करना है। लेकिन आई, यू, वी, दे होने पे हम डोंट यूज़ करेंगे। और जब हम डोंट और डजंट का यूज़ करेंगे तो वर्ब में हमें ना एस लगाना है ना ई एस लगाना है। साथ ही साथ इंट्रोगेटिव वाक्य, हर वाक्य क्या से शुरू होता है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिएगा। तो इंट्रोगेटिव में हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, सब्जेक्ट उसकी जगह आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, इफ योर सब्जेक्ट इज यू, देन यूज डू। डू यू स्टडी, तो सामने वाले से पूछा क्या आप पढ़ते हैं। डू यू गो टू स्कूल, तो आपने पूछा क्या आप स्कूल जाते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। और डज सिंगुलर कैरेक्टर होने पे, डज फादर टीच, क्या पापा पढ़ाते हैं। डज फादर टीच ऑल सब्जेक्ट्स, यानी क्या पापा सारे विषय पढ़ाते हैं। अच्छा, चौथा फॉर्मूला इंट्रो प्लस नेगेटिव है। एक बात कहूँगा, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको नोट आगे लगाना है, ताकि आप डू नॉट ना बोल के डोंट बोल सकें और डज नॉट ना बोल के डजंट बोल सकें। लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रामर के बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए सब्जेक्ट के बाद नोट लगवाया, यानी डू आई नॉट, डू यू नॉट, डज फादर नॉट। थोड़ा सा बोलने में ऑड लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ग्रामर इसी से करेक्ट मानी जाती है। वैसे इसमें मतभेद हैं, बड़े डाउट हैं, लेकिन जहाँ सब लोग एक जैसी थिंकिंग रखते हैं तो हमें उसको फॉलो करना है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू लर्न ओनली स्पोकन इंग्लिश, देन डोंट एंड डजंट यूज़ नॉट हियर, ना कि यहाँ पे आप लगाएं। अब एक वाक्य के हम 4 बनाते हैं। ही हेल्प्स, ही डजंट हेल्प, डज ही हेल्प,
डजंट ही हेल्प। ये एक कैरेक्टर है, वो मदद करता है, वो मदद नहीं करता है। क्या वो मदद करता है, क्या वो मदद नहीं करता है। दिस इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। अब थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश में कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसका जवाब कैसे दें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा डू यू गो टू स्कूल, बड़ा आसान है। डू यू गो टू स्कूल यानी क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आपने यस में जवाब दिया अगर आप जाते हैं, और पूरा आंसर आप दें। आप छोटा सा यस भी बोल सकते हैं लेकिन आपको पूरा आंसर देना है। यस खुद के लिए आई लगाइए, गो में न एस न ई एस क्योंकि आई प्लूरल होता है। तो यस आई गो टू स्कूल। और सामने वाले ने क्वेश्चन किया डू यू गो टू स्कूल, आपने कहा यस आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो यहाँ पे नो और आई के साथ डोंट यूज़ करना है। नो आई डोंट गो टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यानी किसी ने पूछा डू यू टेक टी, ओ यस आई टेक टी। नो आई डोंट टेक टी। डज फादर, अब यहाँ कैरेक्टर हमने बदल दिया, डज फादर टीच, यस फादर टीचेस। यहाँ फादर के लिए आप ही भी रख सकते हैं, यस ही टीचेस। नो अगर नाम ही नहीं होता है, नो ही डजंट टीच। जुबान पे कंट्रोल करना है, डजंट बोलते समय टीचर्स नहीं बोलना है। वैसे लैंग्वेज है, थोड़ी गलती आप कर सकते हैं। आप सब जानते हैं हिंदी बोलते समय भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग होती है, फिर भी हमारी कमांड होना चाहिए। डज फादर टीच, यस ही टीचेस, नो ही डजंट टीच। अब थोड़ी सी ग्रामर हो जाए कि हम ग्रामर का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको दे दिया he goes to मार्केट, एक सेंटेंस दे दिया। आपने झट से देखा कि यहाँ पे गो में es लगा हुआ है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव। ही सब्जेक्ट है, गो में es लगा हुआ है, टू मार्केट। अब आपको एग्जाम में इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव में। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें सबसे पहले डू या डज है, तो चूंकि आपका कैरेक्टर सिंगुलर है तो आपको डज रखना है, यानी आपने डज रखा, और सब्जेक्ट की जगह आपने ही रखा, डज ही। अब वर्ब गो है, गो ही रहेगी, लेकिन उसमें es नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे ही आपने es लगाया सेंटेंस चेक करने वाला उसको कट कर देगा। डज ही गो टू अपनी जगह रहेगा, और मार्केट। चूंकि आपने इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया, आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। लेकिन यही क्वेश्चन आपको कहा गया कि ही गोज टू मार्केट को आपको इंट्रो प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो यूज दिस फॉर्मूला। वही बात, सबसे पहले आपको डज ही रखना है, कैरेक्टर सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉट लगाना है। डज ही नॉट गो टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ही गोज टू मार्केट, इंट्रोगेटिव में मैंने नोट नहीं लगाया था, लेकिन इंट्रो प्लस नेगेटिव में मुझे ये लगाना पड़ा। इस तरह से इंग्लिश की ग्रामर 8th क्लास के बच्चे हों, 9th के हों, 10th के हों, या 11th 12th या कॉलेज के बच्चे हों, उनको ये आता है। फिर कहूँगा एक प्रैक्टिस बड़ी फास्ट करने की आदत डालिए। ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, डजंट ही गो। He teaches, he doesn't teach, does he teach, doesn't he teach. I play, I don't play, do I play, don't I play. You help, you don't help, do you help, don't you help. ये प्रैक्टिस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर शुरुआत में आपको धीरे करना है। You help, you don't help, do you help, don't you help. यानी आप, मैंने इंग्लिश में स्पोकन बोलते समय डोंट का यूज़ किया, कंफ्यूज नहीं हो, ग्रामर में नोट यहाँ लगाया। अब मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर यूज़ इसका बताने वाला हूँ, आप देखिएगा, और फिर हम एक बार और ग्रामर देखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम एक वादा किया था कि प्रेजेंट सिंपल में एक साउंड आता है ओ का, ओ की ध्वनि, जिसको कभी कभी हम ना का यूज़ भी कर सकते हैं, ना की ध्वनि भी यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभी हम ए का साउंड भी इसमें यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन। यानी हम जैसे सिचुएशन में होते हैं वैसे हम इस साउंड का यूज़ करते हैं। ओ, ना, ए, ये तीनों एक ही सेंटेंस में आएंगे, आप देखेंगे। ओ, ना, ए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, ते हैं के अलावा एक नई पहचान है।
अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो 10th में कुछ क्वेश्चंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं, उसमें इस साउंड का काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन चूंकि बच्चे केवल ता है, ती है, ते हैं पढ़ते हैं, इसलिए काफ़ी बच्चे इस सेंटेंस का साउंड नहीं सीख पाते और वो गलत करके आते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे। इस साउंड में हम किसी को आदेश देते हैं और आदेश का मतलब होता है ऑर्डर। और अंग्रेजी में एक टॉपिक है सेंटेंस, उसमें एक भाग आता है सेंटेंस के प्रकार में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। आप मेरे किसी वीडियो में इसको भी देखेंगे, उसमें प्रकार आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये साउंड इम्पेरेटिव के अंतर्गत ही आता है। ओ, जैसे हमने किसी से कहा आओ, जाओ, बैठ जाओ, चलो बताओ, पढ़ो, ये साउंड है जिसका हम यूज़ करते हैं। अब इसका हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट का आपको यूज़ करना है, वो है यू, और दो अर्थ हैं इसके, एक तुम और एक आप। हम सब जानते हैं, हम बड़ों से आप करके बात करते हैं, छोटों से तुम करके भी हम बात करते हैं। अंग्रेजी में दोनों के लिए यू शब्द का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो साउंड आता है वो केवल आपको एक ही सब्जेक्ट के साथ बनाना है, वो यू। ना आई, ना वी, ना दे, ना ही, ना शी, ना इट, मदर, फादर, कोई भी सब्जेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है और केवल आपको यू का प्रयोग करना है, तुम या आप। अब इस साउंड को समझाने के लिए मुझे ये दो फॉर्मूले यहाँ से हटाने हैं, क्योंकि इनका यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब दिस इज अफर्मेटिव फॉर्मूला एंड दिस इज नेगेटिव फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू। ओ का साउंड समझना है, ना का या ए का यू कैरेक्टर है। अब मैंने एक बच्चे से कहा तुम घर जाओ। दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए साउंड को सही से। तुम घर जाओ, ओ, अब इस साउंड को सीखिए। तुम घर जाओ यानी किसी ने किसी को ऑर्डर दिया, राइट। इसको वो ऐसे भी बोल सकता था, तुम घर जाना, और वो इसको ऐसे भी कह सकता था, आप घर जाइए। आप देख सकते हैं तीनों साउंड का मैंने यूज़ किया, ओ, ना या ए। इंग्लिश में ये तीनों वाक्यों का केवल एक ही वाक्य बनेगा, वो है यू सब्जेक्ट। वर्ब इसमें यूज़ करेंगे हम गो, एस नहीं, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू गो टू होम, ये देखिए ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन भी लाने पड़ेंगे। यू गो टू होम, तुम घर जाओ, यू गो टू होम, एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कि यू गो टू होम, नहीं, ये तुम घर जाते हो अर्थ भी दे देता है, लेकिन हमको वहाँ ऑर्डर चलाना है, राइट। एक बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मैंने उसको ऑर्डर दिया यू ईट प्रॉपरली, यानी तुम सही तरीके से खाओ, यू ईट, ओ का साउंड है। एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैंने उससे कहा यू स्टडी, तुम पढ़ो, यू रीड, तुम पढ़ो। मैं क्लास में गया, मैंने ऑर्डर चलाया यू ओपन बुक, तुम किताब खोलो। मैंने एक को इधर बुलाना है, अपने पास बुलाना है, यू कम हियर, तुम इधर आओ, यू कम हियर। यू गो देयर, एक को मैंने उधर भेज दिया, यू गो देयर, तुम उधर जाओ। यू राइट, लिखो, यू राइट क्वेश्चन, तुम प्रश्न लिखो। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलो। अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलो। यू आस्क, तुम पूछो। यू से, तुम कहो। यू टेल, तुम बताओ। साउंड का प्रॉपर यूज। अब इसका नेगेटिव बताता हूं। नेगेटिव में दोस्तों आपको डज हटाना है, क्योंकि यू के साथ आप सब जानते हैं यू प्लूरल है तो डज को रखेंगे ही नहीं। हम केवल डू का प्रयोग करेंगे, जिसे हम डोंट भी कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे बात कर रहे हैं, मैंने उनको मना करना है, यू डोंट टॉक, तुम बात मत करो, यू डोंट टॉक। करना, करिए, साउंड सारा वही आएगा, इंग्लिश में एक ही बनेगा, यू डोंट टॉक। कुछ लोग हंस रहे हैं, मैंने कहा यू डोंट लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, यू डोंट लाफ। मैं कुछ समझा रहा हूँ, बच्चा लिख रहा है, मुझे मना करना है, मत लिखो, यू डोंट राइट, यू डोंट राइट। यू डोंट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी मत बोलो,
यू डोंट चीट, समझ गए, यानी तुम चीट मत करो। यू डोंट वॉच टीवी, घर पे ऑर्डर चलाइए, बच्चा टीवी देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, यू डोंट वॉच टीवी, तुम टीवी मत देखो। यू डोंट प्ले, तुम मत खेलो। यू डोंट प्ले क्रिकेट, फुटबॉल मत खेलो। यू डोंट रन, तुम मत दौड़ो, बच्चा दौड़ रहा है इधर उधर, यू डोंट रन। अब कोई भी किसी को इंपेरेटिव सेंटेंस समझा सकता है, कितना आसान है। आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, इस वीडियो को पूरा देखिए और तभी आप लाइक कीजिए कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बेटे धीरे से इसमें से हम, ये मैं डू नॉट की जगह यहाँ पे डोंट कर देता हूँ, क्योंकि साउंड में डोंट यूज़ करने का एक अलग ही रिदम होता है। अब हम धीरे से इसमें से सब्जेक्ट यानी यू को भी गायब करते हैं। अब हमारे पास केवल वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हम बार बार यू यूज़ नहीं करते हैं, एक्चुअली हम डायरेक्ट बोल देते हैं जाओ, गो, मत जाओ, डोंट गो, बोलो, स्पीक, मत बोलो, डोंट स्पीक, एस नहीं लगाना है। पढ़ो, रीड, मत पढ़ो, डोंट रीड। अंग्रेजी बोलो, केवल इतना सा वाक्य बोला आपने, क्या वाक्य बोला? अंग्रेजी बोलो, ओ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलिए। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। क्लास में टीचर्स आते से ऑर्डर चलाते हैं, ओपन बुक्स, डोंट ओपन बुक, किताबें खोलो, किताब मत खोलो। अब आप समझ गए होंगे कि ये साउंड कितना इंपॉर्टेंट है। स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो, डोंट स्पीक फॉल्स, झूठ मत बोलो। यानी हम समझ गए। हम केवल इतना सा भी कह सकते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट भी हटा देता हूं, केवल वर्ब, जाओ, गो, मत जाओ, डोंट गो, बोलो, स्पीक, डोंट स्पीक, कम, डोंट कम, वॉच, डोंट वॉच, स्टडी, डोंट स्टडी, रन, डोंट रन। कितना आसान, कितना सरल। तो दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओ का साउंड, ना का साउंड और ए का साउंड आप सबके सामने था कि किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन बच्चों को, खास करके जो बच्चे 8th क्लास में, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, कॉलेज है, कंपटीशन एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, वो सब बच्चे विशेष ध्यान दें। आपको ग्रामर में एक यूज़ आता है इफ़ का, और आप सब जानते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है यदि। कभी कभी हम अगर शब्द भी यूज़ करते हैं, शर्त छुपी होती है इसमें, कोई कंडीशन छुपी होती है। और इसी तरह से इस इफ़ में ऐसे डैश डैश करके हमने नोट लगा दिया, तो ये होता है इफ़ का मतलब तो यदि और नोट का मतलब नहीं। ये डैश डैश में मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे अभी हमने केवल अपने वीडियो में प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, तो इसमें डोंट आ सकता है, डजंट आ सकता है। आगे हम जो जो पढ़ेंगे उसके हिसाब से यहाँ आएगा। और इसी तरह से एक और शब्द है अनलेस। अनलेस शब्द अपने आप में नकारात्मक होता है और इसका अर्थ होता है वही यदि, लेकिन नहीं, यदि नहीं। इफ, यदि अगर, इफ डैश 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 नॉट, यदि नहीं, अनलेस, यदि नहीं। ये सारे अर्थ हैं। आप मेरे वीडियो के साथ कॉपीज़ भी ओपन करें और उसको खोलें और उसमें सारे शब्द नोट डाउन कर लें, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना आए। अब मैं इनको हटाता हूँ, मैंने सारा स्टेप आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, एक सेंटेंस आया, इफ़ यू डू नॉट। मैंने आपसे कहा था कि नॉट, ये देखिए इफ़ और ये नॉट, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, यहाँ डू आया बिकॉज सब्जेक्ट इज यू। इफ़ यू डू नॉट प्ले, इसका अर्थ है यदि आप नहीं खेलते हैं, यदि आप नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पे कोमा है और एक सेंटेंस और दिया जाएगा यहाँ पर। मैं वो सेंटेंस भी दे सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं अपने वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, इसलिए और भी आगे हम इस यूजेस को पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम इसको टेस्ट रखते हैं।
हमारा काम इसी से हो जाएगा अभी। इफ़ यू डोंट प्ले, इस सेंटेंस में आपको इस इफ़ की जगह पे अनलेस का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? अनलेस का। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही आप इस इफ़ की जगह पे अनलेस रखेंगे, आपने यू रखा, लेकिन अनलेस में ऑलरेडी नोट होता है। आप देखिए, मैंने बताया था यदि नहीं, तो आपको ये नोट जो है वो हटाना है, रिमूव करना है। और नोट हटते से ही, ये नोट हटते से ही डू भी हट जाएगा, यानी दोनों हट जाएंगे। अब इस अनलेस में ऑलरेडी नोट लगा हुआ है, अनलेस यू, इफ़ यू डू नॉट और अनलेस यू दोनों सेम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्ले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्ले ही रहेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस आपको जस का तस रखना है जो आपको दिया गया है, यानी इफ़ यू डोंट प्ले, यदि आप नहीं खेलते हैं, और अनलेस यू प्ले, दोनों सेम अर्थ देते हैं, यानी दोनों का एक ही अर्थ रहेगा। अब मैं आपको एक और सेंटेंसेस को समझाता हूँ। इफ़ शी, यहाँ कैरेक्टर हमने शी ले लिया, शी डज नॉट गो, और एक कॉमा है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है एक सेंटेंस और आएगा। मोस्टली इधर वाला सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का आता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। इफ़ शी डज नॉट कम, मैंने गौर से देखा, इफ़ है और नॉट के साथ डज आ रहा है, डज इज हेल्पिंग वर्ब। अब इफ़ शी डज नॉट कम, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव है, यदि वो नहीं आती है। अब मुझे इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो दोस्तों मैंने इस इफ़ की जगह पे अनलेस रख दिया, सब्जेक्ट की जगह पे मैं शी रखूँगा, लेकिन अनलेस में ऑलरेडी नॉट है, तो मैं इस नोट को रिमूव करूँगा, हटा दूंगा। नोट हटते से ही डज भी अपने आप हट जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुझे गो रखना है, लेकिन जैसे ही डज नॉट हटेगा ये गोस हो जाएगा, अनलेस शी गोस। और जो आगे का सेंटेंस है वो मुझे अभी तो जस का तस रखना है, क्योंकि यहाँ भी कोई सेंटेंस है नहीं, लेकिन उसमें जो बदलाव आएंगे आप मेरे आगे आने वाली वीडियो को देखते हुए उनको बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो इफ़ शी डजंट गो और अनलेस शी गोस, ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं। बस क्या किया मैं फिर समझाता हूँ। इस इफ़ की जगह हमने अनलेस रखा, सब्जेक्ट शी रखा, अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव, यदि नहीं तो डजंट हट जाएगा, तो डजंट हटते से ही गो का गोस हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ओ का साउंड, ना का साउंड, ए का साउंड बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस में। साथ ही साथ मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करना सिखाया। साथ ही साथ मैंने आपको एक बेहद खूबसूरत ग्रामर का यूज़ इफ़ और अनलेस का बताया, जिसमें मैंने देखा है अक्सर 90% बच्चे उस सेंटेंस को गलत करके आते हैं। अगर उसमें से कुछ ने सही भी कर दिया तो 2% ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज था कि क्या करना था, बाकी को एक वो कहते हैं ना कि भाई उन्होंने गैस किया, लगा दिया, लगकर सही हो गया। तो यहाँ पर इंग्लिश एकेडमी के इस वीडियो में आपने इफ़ और अनलेस को देखा। अब आपने पूरा आज वीडियो देखा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट आता है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, ताकि आप अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर सकें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होगी। मैं फिर कहूँगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसकी हिंदी पहचान ता है, ती है, ते हैं और साउंड, ये रूटीन है हमारे। आज से हर बड़ा साउंड का यूज़ करके किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। अब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आगे भी मोटिवेट होकर आपको वीडियोस दे सकें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।